हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स इनटू द चैप्टर नाउ। सो सबसे पहले टिश्यूज इन एक्शन जो चैप्टर है, इसमें हम बेसिकली दो टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज। आगे इनकी वेरियस टाइप्स एंड फंक्शंस भी होंगे। सो आज की क्लास में हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लांट टिश्यूज पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो सेल्स है वो होते क्या हैं, दीज आर द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके सेम फंक्शन करें तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज। अब सेम बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, सेम ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो सेम फंक्शन करे वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, देन द बॉडी पार्ट। सो अब जो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। सो लेट्स इनटू द टॉपिक नाउ। सो प्लांट टिश्यूज जो है एनिमल टिश्यूज से बहुत अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि प्लांट टिश्यूज है वो एक ही जगह पे खड़े हैं, उनको सिर्फ फोटोसिंथेसिस चाहिए, वो ऑटोट्रोपिक अपना खाना खुद बना लेंगे। बट जो एनिमल्स है वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, उनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम है और ऊपर से वो एक जगह पे भी नहीं रह रहे, वो फ्लेक्सिबल है। सो एट द एंड ऑफ द डे दोनों को अलग अलग टिश्यूज ही चाहिए। सो हम थोड़ा सा पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि हमने पहले भी किया, मैं थोड़ा सा रिकैप। सो सबसे पहले तो प्लांट जो है दे आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, हमको पता है प्लांट्स फिक्स होते हैं। एनिमल्स जो है दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेल वॉल हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि जो प्लांट्स में है सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। सेल की जो शेप है इसमें यूजुअली फिक्स्ड होगी और इसमें इरेगुलर होगी। सपोर्ट जो है इसमें जो सेल वॉल है वो उसको सपोर्ट करके रखेगा। और इसमें जो स्केलेटल सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी जो हड्डियों का जो ढांचा है दैट इज कॉल्ड स्केलेटन एंड मसल्स। सो स्केलेटन एंड मसल जो है हमारी एनिमल्स या ह्यूमंस की बॉडी को सपोर्ट करेगा। प्लांट्स के मामले में कौन कर रहा था, सिर्फ सेल वॉल। अब लोकोमोशन, अगेन लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो प्लांट्स जो है वो नहीं जा सकते, एनिमल्स जाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसमें ऑटोट्रोपिक है, इसमें हेटेरोट्रोपिक है। स्पेशल टिश्यूज की अगर बात करें तो इसमें जो है फोटोसिंथेसिस जो करने वाले टिश्यूज है वो खाना बनाएंगे। और इसमें जो है जो डाइजेस्टिव टिश्यूज है वो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ट्रांसपोर्ट टिश्यूज की बात करें तो प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम, हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यूज ऐसे हैं जो वाटर एंड मिनरल एंड फूड्स जो है ट्रांसफर करेंगे। बट प्लांट्स की बात करें तो हमने ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था जब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस किया था। सो ग्रोथ पैटर्न की अब बात करें तो ये ग्रोथ होती किसकी हेल्प से, यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज की हेल्प से। और ये जो है ग्रोथ अकर थ्रू आउट द लाइफ एट स्पेसिफिक रीजन, मतलब जो प्लांट है उसमें कुछ कुछ रीजन में मेरिस्मेटिक सेल होंगे। मेरिस्मेटिक सेल क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब वो किस तरीके से हेल्प करेंगे आज की वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं। और सो जो ह्यूमंस की ग्रोथ है, अगर हाइट की बात करें तो वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगी। अदरवाइज द ग्रोथ अकर्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड इन मोस्ट बॉडी पार्ट्स। वही चीज की जो है लिमिटेड टाइम के लिए जो ह्यूमंस में वो ग्रोथ होगी। सो अब रीजन फॉर डिफरेंट इश्यूज, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होगी वो फिक्स प्लेस में वो रहेगा। और लेकिन जो टिश्यूज है उसमें अलग अलग तरह की मूवमेंट्स हो रही है, डाइजेशन हो रही है, अलग अलग तरह की ट्रांसपोर्ट हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल, मैंने जैसे पहले बताया। सो दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग है, दोनों के फंक्शंस अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए इनके टिश्यूज भी ऑब्वियसली अलग ही होंगे। सो अब हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज, जो प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं उनमें बेसिकली ग्रोथ होती कैसे है, कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले कहाँ होगी, लेंथ में। लेंथ जो है प्लांट की, प्लांट छोटा होगा फिर धीरे धीरे जाके थोड़ा थोड़ा बड़ा होते होते वो ट्री बन जाएगा। सो बेसिकली जो उसकी लंबाई में जो इंक्रीज होगा उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन लेंथ। अगर हम बात करें इंक्रीज इन गर्थ की, तो गर्थ क्या होता है, थिकनेस, थिकनेस या डायामीटर, कुछ भी कह लो आप। बेसिकली मीन्स जो चौड़ाई है उसे क्या बोलेंगे, गर्थ। एंड रीग्रोथ मीन्स, अगर फॉर एग्जांपल हमने ये प्लांट था, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस ब्रांचेस जा रही हैं,
हमने यहाँ से इस ब्रांच को कट कर दिया, बट यहाँ बाकी ब्रांचेस से तो अभी भी प्लांट ग्रोथ हो ही रही है ना। तो बेसिकली अगर हम प्लांट के किसी एक पार्ट को काट दें लेकिन दूसरी जगह से फिर भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो दैट इज कॉल्ड रीग्रोथ। और इसका एक और वर्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे, रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा गार्डन है, गार्डन में क्या होता है, बहुत सारी घास आती है, घास को थोड़े टाइम बाद काट देते हैं क्योंकि दोबारा से फिर घास आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रीग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है, ये जितनी भी तरह की जो इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन ग्रोथ एंड रीग्रोथ ये सब जो हुई थी वो किसकी हेल्प से हुई थी, मेरिस्मेटिक टिश्यूज की हेल्प से। मेरिस्मेटिक टिश्यूज या मेरिस्मेटिक सेल्स की हम बात करें तो अब ये चैप्टर टिश्यू का है तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है लेटरल एंड थर्ड है इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। अब एपिकल की बात करें तो एपिकल क्या बढ़ाएगा, लेंथ, प्लांट की जो लेंथ की ग्रोथ है वो कौन करेगा, एपिकल मेरिस्टेम। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स या टिश्यूज होते हैं वो होते कहाँ पे हैं, प्लांट के रूट्स में या शूट्स में। रूट्स तो हमें पता है कि जो जड़ें हैं उसकी बेसिकली जो टिप्स के पास क्या होंगे, एपिकल मेरिस्टेम से होंगे। शूट्स में जहां से प्लांट या प्लांट की जो ग्रोथ होने लग जाती है तो दैट इज कॉल्ड शूट्स। सो अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या क्या इंक्रीज करेगा, गर्थ। गर्थ मैंने बताया बेसिकली द डायामीटर और द थिकनेस ऑफ द ट्री और प्लांट। और ये बेसिकली अब हमने क्योंकि हमने बात की थिकनेस की और डायामीटर की तो हम किसकी बात करेंगे, स्टेम की। अगर प्लांट्स की बात है तो स्टेम की करेंगे, ट्रीज की बात है तो ट्रंक की बात करेंगे। ट्रंक मीन्स जो पेड़ का तना। थर्ड टाइप है इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। इंटरसेलुलर मेरिस्टेम क्या करेगा, रीग्रोथ करेगा, ये रीजनरेशन करेगा। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, नोड्स एंड इंटरनोड्स में या बेस में। अब नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लांट है, जिस पॉइंट से ये लीव्स बाहर आ रहे हैं, जिस पॉइंट से लीव ग्रो हो रहा है इसे क्या बोलेंगे, नोड। और अब जैसे ये यहाँ पर भी नोड है क्योंकि यहाँ से प्लांट आया, ये भी नोड है, ये भी नोड है। सो बेसिकली इन दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरनोड। क्या इतना समझ आया। सो जो रीग्रोथ या रीजनरेट करने वाले जो इंटरसेलुलर मेरिस्टेम्स होते हैं वो कहाँ होंगे, नोड्स में हो सकते हैं, इंटरनोड्स में होंगे, और कहाँ होंगे, बेस में, जहाँ से जस्ट प्लांट की ग्रोथ हो रही है बेस में। तो अब हम ये थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मैंने कहा बोला था, रूट से शूट्स में होंगे, तो ये रहा रूट्स के जो टिप्स में होंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जहाँ से शूट, जहाँ से न्यू जो है ब्रांच या ग्रो होगा उसे क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब हमने ये पढ़ लिया कि ये होते कहाँ पे हैं, और रूट रूट और शूट में बढ़ाएंगे क्या ये, लेंथ। अब इस जो है एपिकल मेरिस्टेम होते हैं कि नहीं, इसे प्रूव करने के लिए आपकी बुक में एक ना छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है। सो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 2 अनियन लिए, दोनों के अनियन के जो नीचे वाले पार्ट होंगे, जो व्हाइटिश पार्ट होगा, जहाँ एक तो ये होगा ये वाली पार्ट, ये हमें पता है, उसके अलावा एक नीचे पार्ट होता है जो हल्का सा व्हाइटिश पार्ट होता है। सो उस व्हाइटिश वाले पार्ट को हम कहाँ किस पे रखेंगे, फर्स्ट जार में उस व्हाइटिश वाले पार्ट को पानी के अंदर वाले साइड डुबो के रख दिया, इसको भी सेम वैसे किया। तो अब जब हमने इनको 3 से 4 दिन नोट किया तब ऑब्वियसली दोनों की ग्रोथ हो रही थी। लेकिन चौथे दिन हमने क्या किया, ये जो जार बी है इसकी हमने कुछ जो है यहाँ से ऑलमोस्ट मेजर पार्ट जो है इसकी रूट्स का हमने कट कर दिया। अब वो कट करने से क्या हुआ, उसके बाद हमने फिर एक हफ्ता इनको नोट किया, फिर एक हफ्ता इनकी जब ग्रोथ हमने नोट की तो हमने क्या देखा, जो जार वन था वो पहले भी बढ़ रहा था, आगे भी बढ़ता ही रहा। लेकिन जो जार बी था जिसकी हमने रूट्स यहाँ से मेजर पोर्शन ऑफ रूट्स कट कर दिया, उसने उसकी रूट्स ने बढ़ना बंद कर दिया। क्यों बढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट्स की टिप्स में होता है। अब जब हमने यहाँ से टिप्स वाला पोर्शन ही काट दिया तो वो लेंथ कहाँ से बढ़ेगी, रूट्स की नहीं बढ़ेगी। सो इस प्रैक्टिकल से या इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट द टिप ऑफ द
रूट मेरिस्टेम। क्या इतना समझ आया? अब हम पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में हमने पढ़ा था ये क्या करेगा, गर्थ को या थिकनेस को बढ़ाएगा, किसकी, स्टेम या ट्रंक की। सो अब आपकी बुक में ये दे रखा है कि जो साइंटिस्ट है उन्हें पता कैसे चलता है कि बेसिकली जो है वो एक तो हमें चलो देखने से भी पता चल जाता है कि हाँ डायमीटर बढ़ रहा है, सो प्लांट की ग्रोथ हो रही है। लेकिन उसके अलावा साइंटिस्ट ने एक और चीज देखी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक पेड़ को ऐसे कट कर दिया, ट्रांसवर्सली कट किया, तो हमने क्या देखा, ये जो लाइंस है इनको क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग। अब ये जो एनुअल रिंग है, ये जितनी ज्यादा एनुअल रिंग होंगी उतना ज्यादा मतलब कि पेड़ जो है उतना ज्यादा पुराना होगा। जितनी, अब बेसिकली साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि जितनी इसमें एनुअल रिंग्स होगी मतलब कि पेड़ उतना ही पुराना है, उतने साल ही पुराना है। सो द cell divide and produce new cell inside and outside in the concentric manner। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, वो पेड़ के अंदर भी और पेड़ के बाहर भी क्या करेगा, सेल्स की ग्रोथ करेगा इन द कंसेंट्रिक मैनर। कंसेंट्रिक मैनर मीन सर्कुलर में, और इस साइड पे भी, आउटर और इनर, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक मैनर, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम। ऑब्वियसली अगर प्लांट के स्टेम के अंदर भी सेल डिवीजन हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है, बाहर भी हो रही है, तो डायमीटर तो बढ़ेगा ही। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। इंटरसेलुलर मेरिस्टेम मतलब रीग्रोथ। अब ये जो प्लांट था इसको हमने यहाँ से जो है इसका स्टेम कट कर दिया, इसकी ब्रांच कट कर दी, बट यहाँ से तो न्यू ब्रांच निकल आएगी, तो ये क्या होगा, रीग्रोथ। सेम अगर ये आदमी यहाँ पे ग्रास कट कर रहा है तो कुछ टाइम बाद फिर से ग्रास ग्रो हो जाएगी। ये भी किससे हो रहा है, मेरिस्टेम की हेल्प से हो रहा है। यहाँ पे मेरिस्टेम जो है, इंटरसेलुलर जो है मेरिस्टेम, ये प्रेजेंट कहाँ था, यहाँ नोड्स में। ये जो है जहाँ से न्यू लीफ या ब्रांच ग्रो होगी दैट इज कॉल्ड नोड्स। ये बीच का पार्ट था इंटरनोड। और अगर ग्रास की बात करें तो इनके बीच में भी क्या होंगे, इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। अब हम पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है ये आपकी बुक में नहीं है बट इसके बारे में दे रखा है, डायग्राम नहीं दिया बट उसके बारे में छोटा सा पैराग्राफ दिया है कि बेसिकली मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो होते कैसे हैं। वो होंगे कुछ इस तरह के हेक्सागोनल शेप्स में। जो पिंकिश पार्ट आपको दिख रहा है, लाइट पिंक पार्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म। और ये जो बीच में क्या होगा, सेंटर में लार्ज बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस। तो और उसके अलावा ये क्या होंगे, इनकी जो अलग अलग सेल्स है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा कंपैक्ट होंगे। इनमें क्या होगी, स्पेस नहीं होगी, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं होगी, बहुत ज्यादा कंपैक्ट होंगे एंड टाइटली फिक्स्ड होंगे, स्पेस जो है वो नहीं होगी। सो ये तो ये रहा डायग्राम। क्या इतना समझ आया अभी तक, मेरिस्टेमेटिक्स में कितने टाइप के होते हैं, उसका डायग्राम जो है बस इतना सा है, सिंपल हेक्सागोनल शेप में होंगे जिसमें साइटोप्लाज्म होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। ये सारे सेल्स क्या होंगे, टाइटली कॉम्पैक्ट होंगे और इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगी। इट इज दैट सिंपल। सो अब हम पढ़ेंगे परमानेंट सेल। अब परमानेंट सेल होते क्या है, इसको पढ़ने से पहले अब हमें पता था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये क्या करते हैं, पहले तो ये डिवाइड करते जाएंगे, न्यू सेल्स बनाते जाएंगे। अब एक मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें बहुत सारे डिवाइड होते होते न्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएंगे, टिश्यूज बनाए। तो उसमें होगा क्या, पुराने वाले की हेल्प से ही न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स तो बनेंगे, लेकिन उनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे होंगे जो आगे डिवाइड करना या ग्रो करना ही बंद कर देंगे। सो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आगे जाके ग्रो करना या डिवाइड करना बंद कर देंगे उन्हें क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट क्योंकि यहाँ वर्ड आया तो परमानेंट मीन्स मतलब वो एक फिक्स्ड फंक्शन ही करेंगे। सो अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अब हमें इतना तो पता है कि जो पुराने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या बनाएंगे, न्यू बनाएंगे। अब ये जो न्यू वाले हैं ये भी आगे आगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, इंक्रीज नंबर होगा। लेकिन इनमें से कुछ जो है वो ऐसे होंगे जो डिवाइड करेंगे ही नहीं,
वो वहीं रुक जाएंगे। सो ये जो डिवाइड नहीं करेंगे ये क्या बन जाएंगे, परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स है तो मतलब इनका काम भी फिक्स्ड ही होगा, इनका काम भी परमानेंट ही होगा, ये कोई और काम नहीं कर पाएंगे। सो ड्यू टू continuous cell division, मेरिस्मेटिक टिश्यू adds new cell to the plant body। सिर्फ मेरिस्मेटिक टिश्यू में continuous cell division होगी, वो न्यू सेल प्लांट बॉडी में देगा। सम ऑफ न्यूली फॉर्म जो मेरिस्मेटिक है, कुछ जो है वो बिल्कुल न्यू मेरिस्मेटिक सेल बन जाएंगे, लेकिन कुछ जो है वो डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर देंगे। अब जिन्होंने डिवाइड करने की एबिलिटी जो है वो लूज की, उन अंडरगोज चेंज। अब जिन्होंने डिवाइड करने की एबिलिटी यूज की उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाएगा, सो उनको क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यूज। जो परमानेंट टिश्यू है वो स्पेसिफिक फंक्शन ही करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अभी बेसिकली करेंगे क्या उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब ये जो भी जिन्होंने भी आगे ग्रो करना बंद कर दिया, जो परमानेंट टिश्यू बन गए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। by which meristematic tissue became specialized to perform specific function। क्योंकि मैंने बोला था कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो डिवाइड करना बंद कर देंगे तो उनका काम स्पेसिफिक हो जाएगा, फिक्स काम ही वो करेंगे। सो जो स्पेशलाइज्ड हो, स्पेशलाइज मीन फिक्स्ड या पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, जो स्पेशलाइज बन जाएंगे, जो स्पेसिफिक फंक्शन ही करेंगे, उनको क्या उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बना देंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। दिस इज इम्पोर्टेंट दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज परमानेंट सेल्स। बनता कहते हैं दिस होल पैराग्राफ इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑल। अब हम देखेंगे कि परमानेंट सेल होते कैसे हैं, कितने टाइप्स के होंगे। बेसिकली तो वो दो टाइप के होंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मीन जो जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होगा, जिनका काम सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स मीन थोड़ा सा जिनका काम फंक्शन बहुत ज्यादा होगा। सिंपल्स में क्या आएंगे, जो सिंपल सेल होंगे वो क्या करेंगे, सपोर्टिंग टिश्यू, वो प्लांट को जो है सपोर्ट करेंगे किस मामले में, ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाए। वो जो है एक फिक्स्ड एक जो स्ट्रक्चर है प्लांट की, उसके अंदर ये सारे सेल्स होंगे या ये सारे टिश्यूज होंगे, वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखेंगे ताकि वो अपना काम प्लांट जो अच्छे से कर पाए। अब कॉम्प्लेक्स सेल्स में क्या होंगे, कंडक्टिंग सेल। कंडक्टिंग सेल्स क्या होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। कंडक्टिंग सेल्स मींस जो वाटर, मिनरल, फूड ट्रांसफर करें। तो कौन करता है वो ट्रांसफर, जाइलम एंड फ्लोएम करता है, ये भी हमने पढ़ा था। ये जो है ये न्यू चीज है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये डायग्राम है ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ अ सनफ्लावर। अगर सनफ्लावर की जो स्टेम है उसका अगर एक छोटा सा पार्ट हमने बीच में से काटा, ट्रांसवर्स काटा। ट्रांसवर्स मीन्स अगर ये स्टेम थी तो इसको इस तरह से हमने काटा, तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्स। अब ये रहा डायग्राम, इसी डायग्राम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे जो अपर लेयर होगी, ये सबसे ऊपर वाली ग्रीन जो लेयर है, इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। चाहे हम किसी भी प्लांट की बात करें तो उसके ऊपर जो है एक लेयर होती है जिससे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक, आपने देखी होगी प्लांट लीफ को, कुछ लीव्स में तो इजीली नोट हो जाता है कि उसके ऊपर हल्की सी वैक्सी लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। उसके अलावा कुछ प्लांट्स यस जो स्टेम्स है उनके ऊपर आप हल्का सा गौर से देखेंगे तो हल्की हल्की छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो उन हेयर्स को क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल। क्योंकि वो एपिडर्मिस के ऊपर होंगे, दैट्स व्हाई एपिडर्मिस से एपिडर्मल हेयर। उसके अलावा जो मैंने बता दिया कि क्यूटिकल क्या होगा, उसके ऊपर वैक्सी लेयर होगी। उसके अलावा ये रहे वो तीन सपोर्टिंग सेल या सिंपल सेल्स। फ्लोएम एंड जाइलम जो है वो हो गया कंडक्टिंग सेल या कॉम्प्लेक्स सेल। उसके अलावा ये जो है मेरिस्मेट सेल होंगे। उसके बाद ये ग्रांड टिश्यूज, इनके बारे सबके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम है दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको आना चाहिए ड्रॉ करना, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। अब जब जैसे हम इसके टाइप्स वगैरह इनको इन सब चीजों को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगी और अच्छा मेमोराइज हो जाएगा। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस मैंने बताया सबसे ऊपर वाली लेयर। अब सबसे ऊपर वाली लेयर है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, प्लांट टिश्यू को प्रोटेक्ट करेगी। उसके अलावा
आउटर मोस्ट है, रेक्टेंगुलर है, हमने उसके डायग्राम में देख लिया ये रेक्टेंगुलर शेप में था, ये रेक्टेंगुलर शेप में होंगे कुछ इस तरह से, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में, दिस कुछ इस तरह से। और उसके अलावा ये क्या होंगे, टाइटली कॉम्पैक्ट, बिल्कुल टाइट चिपके हुए होंगे। उसके अलावा प्रोटेक्शन करेंगे, ये हमें पता है। अब इसके ऊपर कवरिंग किसकी होगी, क्यूटिकल की। क्यूटिकल हमने पढ़ लिया कि जो पतली सी हल्की सी वैक्सी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। अब क्यूटिकल जो है, एक तो ये क्या करेगा, प्लांट हेल्प करेगा, प्लांट के ऊपर मेजर कोई बड़ी इंजरी ना हो जाए उसमें प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स की, तो वहाँ हमें पता है कि पानी की बहुत कमी होती है। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो खुद ब खुद इवेपोरेशन करके प्लांट्स के जो लीव्स में से क्या निकाल देते हैं, वाटर इवेपोरेट कर देते हैं। उसको हम क्या पढ़ते थे, ट्रांसपीरेशन। हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि ट्रांसपीरेशन से क्या होता है कि प्लांट जो है अपने लीव से क्या करेगा, वाटर को जो है इवेपोरेट कर देगा। अब ये सब की एक तो रीजन तो ये है कि चलो वो अपने अंदर जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए ऐसा करता है, इवेपोरेट करेगा। लेकिन उसके अलावा ये सब एक्सट्रीम कब हो जाता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में क्योंकि पानी का ज्यादा लॉस ट्रांसपीरेशन के टाइम पर ना हो, उसके ऊपर क्या होगा, इसी क्यूटिकल की थिक लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी। अब क्योंकि वैक्सी लेयर जो है थिक लेयर उसकी होगी, तो इस वैक्सी लेयर जब इतनी ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, प्लांट के अंदर से जो वाटर लॉस है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, कम ही रहेगा। तो उससे क्या होगा, प्लांट के अंदर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो स्टोर्ड रहेगा। अब उसके अलावा हमने पढ़ा, उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, जिससे क्या हम बोलेंगे, एपिडर्मल हेयर बोलेंगे। उसके अलावा रूट्स में भी ये होते हैं। अब क्योंकि अगर हमने बात की एपिडर्मिस की, तो हम बोलेंगे एपिडर्मल हेयर। अगर हमने बात की रूट की, तो हम किसकी बात करेंगे, रूट हेयर्स। रूट्स के ऊपर भी हेयर्स होते हैं, हमें पता है, हमने बहुत बार किया है प्रीवियस क्लासेस में। उसके अलावा जो एपिडर्मल लेयर है उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। वो पोर्स कौन से होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके अलावा वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन पुल या ट्रांसपीरेशन अभी हमने किया। इवेपोरेशन जो है वो बेसिकली लीफ से तो होगी, बट लीफ के अलावा कहाँ से होती है, स्टोमेटा से। इतना तो हमने पढ़ लिया कि एपिडर्मिस में क्या होता है, क्यूटिकल होगा। एपिडर्मिस एपिडर्मल जो हेयर्स है वो होंगे। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ लिया। ये क्या करेंगे, एपिडर्मल लेयर क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। क्यूटिकल भी प्रोटेक्शन करेगी। उसके अलावा वाटर लॉस में हेल्प करेगी। उसके अलावा वाटर लॉस ना हो उसमें हेल्प करेगी। उसके अलावा हमने पढ़ लिया कि जो उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनके नाम क्या है। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मल हेयर, रूट्स की बात करें तो रूट हेयर। एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगी, एक कुछ कुछ छोटे छोटे पोर्स होंगे, जिससे हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन पुल करेगा। क्या इतना समझ आया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या था, मेरे जो सिंपल टिश्यूज थे उसके अंदर टाइप था सपोर्टिंग टिश्यूज, और उसके अंदर था पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा। एक बार आपको फिर से रिकॉल करवाने के लिए मैं फ्लो चार्ट भी दिखा देती हूँ। दिस इज परमानेंट टिश्यूज के अंदर क्या था, सिंपल सेल। उसके अंदर क्या थे, सपोर्टिंग सेल। और उसके अंदर ये तीन है, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है उसका डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का, जिसकी जो वॉल्स है वो थिन होंगी, पतली वॉल्स होंगी। उसके अलावा इनके बीच में क्या होगा, छोटे 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 इंटरसेलुलर या एयर स्पेस होंगे। अब ये करते क्या है, ये फूड को स्टोर करेंगे, जितना भी फोटोसिंथेसिस से फूड बना उससे क्या करेंगे, ये स्टोर करेंगे। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ तो जो सीड्स हैं उसको हम अगर पानी में डालें फ्लोट क्यों करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉलनट, वो फ्लोट क्यों करने लग जाता है वाटर के अंदर, क्यों करता है, क्योंकि उसकी पेरेन्काइमा में ये जो एयर स्पेसेस हैं ये इतने ज्यादा होते हैं कि उसकी हेल्प से जो पानी है वो आराम से फ्लोट करने लग जाता है। जो एयर स्पेसेस है वो हेल्प करते हैं सीड को फ्लोट करने में।
उसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट है कुछ वो भी हमें पता है फ्लोट करते हैं, वो भी क्यों करते हैं क्योंकि उनके भी पेरेंकाइमा में बहुत सारी एयर स्पेस होंगी, सो वो एक लाइट फॉर्म में हो जाएगा, सो वो इट कैन फ्लोट इजीली ऑन द वाटर। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कॉइलेनकाइमा। कॉइलेनकाइमा क्या है, इसकी वॉल्स जो है वो थिक होंगी। उसके अलावा इसकी, अब क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये बहुत सारी जो है, दिस इज नॉट द स्पेस बट दिस इज द वॉल, जो पिंक पिंक आपको पार्ट दिख रहा है ये वॉल है, थिक वॉल है। अब ये थिक वॉल बनी किसकी हेल्प से, पेक्टिन की हेल्प से। पेक्टिन की हेल्प से क्या बनी, इसकी वॉल्स जो है बहुत ज्यादा थिक बनी, और ये जो कॉइलेनकाइमा करता क्या है, प्लांट को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपने देखा है कि कुछ जो प्लांट है उसके ब्रांचेस को हम आराम से मोड़ सकते हैं, वो टूटेंगे नहीं लेकिन हम आराम से उसे बेंड कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, पेक्टिन। अब जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा की जो वॉल्स होंगी वो कॉइलेनकाइमा से भी ज्यादा थिक होंगी। अब ये जो है इतनी थिक क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, लिनिन। अब ये जो लिनिन है वो करता क्या है, वो प्लांट या ट्री को क्या देगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्ट्रक्चर देगा, ताकि वो आराम से कोई भी इंजरी वगैरह झेल पाए। दैट्स व्हाई दे नीड अ वुडी और अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो किससे मिलती है, लिनिन की हेल्प से, जो क्या देगा स्क्लेरेनकाइमा को एक थिक वॉल। सो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आए कि विच पार्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड द बॉडी स्ट्रक्चर टू अ ट्री और प्लांट, तो कौन देगा, स्क्लेरेनकाइमा किसकी हेल्प से देगा, लिनिन की हेल्प से। अब ये लिनिन करता क्या है, थिक वॉल बना देगा, डिग्निफाइड वॉल बना देगा। अब उसके अलावा ये जो सेल्स है मोस्टली क्या होते हैं, डेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट हस्क। कोकोनट क्या है, हमने नारियल देखा है, नारियल के जो छिलके, जो ब्राउन वाले छिलके, उसको क्या बोलते हैं, हस्क। ये क्या होते हैं, डेड्स होते हैं। उसके बाद वॉलनट सेल और सीड्स के बारे में, ये भी क्या होंगे, डेड सेल्स होंगे। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, वुडी सेल्स प्रोवाइड करेंगे, और एक थिक, क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, थिक वॉल होगी स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे कंडक्टिंग सेल। कंडक्टिंग सेल में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ये दो टाइप्स के होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, प्लांट को वाटर देगा और मिनरल देगा, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। फ्लोएम क्या देगा, फूड देगा। अब ये जो है वाटर एंड जो मिनरल है, ये किसकी हेल्प से जाएंगे, जाइलम की हेल्प से। उसके अलावा जाइलम करता क्या है, प्लांट को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। अब देगा किसकी हेल्प से, जाइलम बना किन किन चीजों से होगा, ट्रैकीड्स की हेल्प से, वेसल्स की हेल्प से, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, इन चार चीजों से क्या बना होता है, प्रॉपर एक जाइलम। अब इसमें जो ट्रैकीड्स और वेसल्स है ये क्या होते हैं, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर मींस ट्यूब की फॉर्म में होंगे, थिक होंगे, और ये क्या होंगे, स्क्लेरेनकाइमेटिस भी होंगे। उसके अलावा जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो क्या होगा, लिविंग कंपोनेंट, ये डेड नहीं होगा, दिस इज लिविंग। अब ये याद रखने वाली चीज है कि जाइलम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जाइलम पेरेन्काइमा है यही लिविंग होगा। उसके अलावा जितने भी ये जो तीन चीजें थी, ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या होंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे। जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये पेरेन्काइमा अब नाम है, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस होगा ही कैसे, क्यों, अब नाम से भी पता ये याद रहेगा कि जो जाइलम पेरेन्काइमेटस है इसको छोड़ के बाकी ये तीनों चीजें क्या होंगी, स्क्लेरेनकाइमेटस भी होंगी। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम क्या देगा, ये जो है लिविंग, ये यहाँ पर जाइलम में सिर्फ जो जाइलम पेरेन्काइमा था यही था लिविंग, सिर्फ एक चीज लिविंग थी, बट यहाँ पे ये बना ही सारे लिविंग सेल से होगा, जो फ्लोएम है वो सारी लिविंग सेल से ही बना होगा। अब ये भी किससे बना होगा, चार चीजों से, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब सीड ट्यूब्स होते क्या हैं, ये लॉन्ग लंबी लंबी ट्यूब्स होंगी जो एक के बाद जुड़ी होंगी। ये करेंगी क्या, फूड को ट्रांसफर करेंगी, लीव्स को, क्या लीफ से जो फूड बना होगा उसे लेकर कहाँ ट्रांसफर करेंगी, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। उसके अलावा कंपेनियन सेल होते क्या हैं, ये बेसिकली हेल्प करेगा सीड ट्यूब्स की और मॉनिटर करेगा कि सही अमाउंट ऑफ शुगर बन रही है या नहीं बन रही। इट विल हेल्प और मॉनिटर द सीड ट्यूब्स। उसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमेटस जो है वो क्या करेगा, फूड को जो है स्टोर करेगा, और क्या करेगा, रेजिन, टेनिन्स एंड लेटेक्स प्रोवाइड करेगा। अब ये जो है इसमें ये जो रेजिन है, ये रेजिन करता क्या है,
प्लांट को वो प्रोटेक्ट करता है किससे, इंसेक्ट से या फंजाई से या अलग अलग पैरासिटिक चीजों से जो जिससे प्लांट को हार्म पहुंच सकता है। इनसे क्या कौन प्लांट को सेव करता है, रेजिन। उसके बाद इसमें क्या होगा, टेनिन। टेनिन क्या करता है, प्लांट को एक बिटरनेस प्रोवाइड करेगा। बिटरनेस प्रोवाइड करने से क्या होगा, कोई भी हर्बीवोरस जो एनिमल है वो उस प्लांट को खाएगा नहीं बिटर होने की वजह से, सो इससे भी प्लांट की प्रोटेक्शन होगी। उसके अलावा तीसरी चीज इसमें क्या होगी, लेटेक्स। लेटेक्स भी क्या करेगा, प्लांट को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किससे, किसी भी तरह की इंजरी से। क्या इतना समझ आया? अब लास्ट बचा इसमें फ्लोएम फाइबर्स, ये भी क्या करेगा, सीड ट्यूब्स की हेल्प करेगा। ये होगा क्या, स्क्लेरेनकाइमेटस होगा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा टू द प्लांट। अब लास्ट है इसमें टिश्यू सिस्टम। हमने अभी तक ये जितनी भी चीजें पढ़ी, जितने भी हमने सिंगल परमानेंट सेल्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स पढ़े, जो पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये जितनी भी हमने चीजें पढ़ी, ये जो है हमने अभी तो हमने ये सिंगल सिंगल करके पढ़ी, लेकिन एक्चुअल में जब ये फंक्शन करेंगी तो ये सिंगल सिंगल फंक्शन नहीं करेंगी, ये एक ग्रुप में काम करेंगी। और उन ग्रुप के काम को क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम। A tissue system is a group of different tissues that work together to perform a specific function। ये हमें पता है कि बहुत सारे टिश्यूज क्या करते हैं, मिलके सेम तरह का फंक्शन करेंगे। Instead working separately, plant tissues are organized into large unit called tissue system। वही चीज, जो प्लांट टिश्यूज है वो अलग अलग काम नहीं करते, वो एक साथ एक ग्रुप में काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड टिश्यू सिस्टम। सो अब ये जो तीन तरह के जो टिश्यूज है उनमें से फर्स्ट जो है डर्मल टिश्यू, देन ग्राउंड टिश्यू, देन वेस्कुलर टिश्यू। अब ये जो डर्मल टिश्यू है, हमने डर्मल से, एक तो डर्मल, डर्मल जहाँ वर्ड है दैट मीन्स द आउटर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग में हमने किसकी बात की थी, एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस करता क्या था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, वो क्यूटिकल से उसको वैक्सी लेयर देता था। उसके अलावा उसके ऊपर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं। तो बेसिकली ये सब चीजें एक साथ ही, एपिडर्मिस अकेला एपिडर्मल लेयर नहीं था, उसमें और भी चीजें थी। उसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज में क्या था, जितने भी हमने क्या पढ़े, सिंपल परमानेंट सेल्स पढ़े थे, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हमने पढ़े थे, उसमें क्या था, सपोर्टिंग टिश्यूज हमने पढ़ा था। और सपोर्टिंग टिश्यूज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब इन तीनों के फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। सो ये जो तीनों चीजें हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर में हमने, वेस्कुलर वाला तो हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के भी हमें फंक्शंस पता है। सो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो बेसिकली काम एक ग्रुप में ही करेंगी। डर्मल में क्या आएगा, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अलावा जो एपिडर्मल हेयर, क्यूटिकल, स्टोमेटा, ये सब चीजें जब इकट्ठे काम करेंगी तो इनको क्या बोलेंगे हम, डर्मल टिश्यू। जब पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इकट्ठे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम इकट्ठे काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। सो इसके बाद अब आपका जो प्लांट टिश्यू वाला टॉपिक है वो तो यहीं पे खत्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।